हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं रवि शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात क्या होता है, शिशु लिंगानुपात क्या होता, साक्षरता दर क्या होती, शिशु मृत्यु दर क्या होती, इन सब के बारे में हम बात करेंगे विद एग्जाम्पल के द्वारा वन बाई वन इसे समझेंगे, क्योंकि ये बहुत कहीं भी फ्रिक्वेंटली पूछ ली जाती है और ये डे बाई डे की जो लाइफ है उसमें भी यूज की जाती है। जैसे अखबार में न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तुम, उसमें भी आती है। बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक हमारे साथ। आज का जो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे बोला जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रति वर्ग किलोमीटर में जो औसत जनसंख्या निवास करती, प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती उसे ही जनसंख्या घनत्व बोला जाता। जैसे एग्जांपल से इसे तुम समझो, मान लो कोई एक शहर है ए, कोई शहर है ए और उसमें जो जनसंख्या निवास कर रही, मतलब उसका जो पूरा क्षेत्रफल है, पहले क्षेत्रफल देख लो, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 100 वर्ग किलोमीटर और उसकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो है 5 लाख, मान लो सपोज दैट 5 लाख है। और इसका देखो फिर हम कैसे जानेंगे कि इसका घनत्व कितना हो गया। 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 5000 है, वो सॉरी 5 लाख है, तो इसका घनत्व कैसे देखेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करा जाता। देखो जनसंख्या घनत्व बराबर कितना होगा, कुल जनसंख्या कितनी है 5 लाख बट कुल क्षेत्रफल 100, 0 ये हो गया, तो कितना आ गया 5000 व्यक्ति यानी कि पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसका जनसंख्या घनत्व निकल गया। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में 5000 लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, है ना, तो ये व्यक्ति निवास करते हैं, यही इसका जनसंख्या घनत्व है ना। तो ये इसके सूत्र से तुम निकाल सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात क्या होता है, तुमने देखा होगा कि सबसे कहते हैं कि हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है, तो लिंगानुपात किसे बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में इसे सेक्स रेशियो बोला जाता। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, कुछ स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात बोला जाता है ना। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में जितनी स्त्री होंगी, 1000 पुरुषों की तुलना में जितनी स्त्री होगी उसे ही लिंगानुपात बोल लेंगे। सूत्र देख लो क्या है, लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। देखो दोस्तों समझते हैं लिंगानुपात होता कैसे, निकालते कैसे हम। मान लो पुरुषों की संख्या मैंने बताई 1000 पुरुषों की तुलना में कर रहे हैं, तो मान लो पुरुष कितने 1000 है और महिलाओं की संख्या मान लो सपोज डेट 900 है। अभी तो कोई सेक्स रेशियो बिगड़ा हुआ था ना 2011 की जनसंख्या में, तो इस वजह से मैंने महिलाओं की संख्या कम रखी और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम इसे 1000 से। तो 1000 से ये 1000 गया तो लिंगानुपात कितना निकल आया 900, है ना। तो ये इस तरीके से तुम इसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम शिशु लिंगानुपात, जिसे बोला जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, CSRB से बोलते हैं। तो इसमें उम्र देख लो कितनी नापते हैं, कितनी लेते हैं इसमें, तो 0 से 6 साल तक जो आज हुए और जो 6 साल के अंडर है ना, तो उन्हें इसके अंदर देखा जाता। तो 1000 मेल बच्चों की तुलना कर, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, 1000 बच्चों की तुलना में 1000 बच्चों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, यानी कि जो जितनी फीमेल है उनकी संख्या को ही CSR बोला जाता। क्या सूत्र भी है इसका, CSR चाइल्ड सेक्स रेशियो, 0 से 6 साल तक हम ये नापते हैं। और बालिकाओं की संख्या सेम कंडीशन यहां लगा दो, मान लो कितनी है 980 है। और बच्चों की संख्या भी मैंने बताया, बालकों की 1000 पे ले रहा है तो 1000 ही हम यहाँ पे लेंगे, मल्टीप्लाई 1000, इससे ये पूरा हो जाएगा। तो कितना आ गया 900 आ गया इसका रेशियो, है ना, शिशु लिंगानुपात। तो जो लिंगानुपात निकल के आया वो आया 980। तो दोस्तों बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट, जिसे DGR भी हम बोलते हैं। DGR क्या होता है, देखो 10 साल के अंतराल में जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि होती उसे ही दशकीय वृद्धि दर कहा जाता। अगर वो वृद्धि हुई 10 साल में तो वृद्धि दर, और अगर कमी हुई तो दशकीय कमी दर भी इसे बोलते हैं ना। और DGR इसका देखो सूत्र क्या, मान लो किसी शहर की जो भी जनसंख्या है वो कितनी है 5000 है, पहले कितनी थी वो 2022 में 5000 है, 2012, क्योंकि 10 साल का अंतराल लेते हैं हम यहाँ पे, 10 की को बोलते हैं 10 साल डिकेडल, है ना। तो 2012 में कितनी थी 4000 थी,
तो यहां से इसका सूत्र लगा के निकाल लेंगे। देखो DGR यानी कि डिकेडल ग्रोथ रेट बराबर जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 5000 और पूर्व में कितनी थी 4000, पूर्व जनसंख्या 4000 मल्टीप्लाई 100। तो इसमें से अगर तुम ये माइनस करोगे तो ये इतना आ जाएगा 100/4000। तो इससे इसे कर लो 425। तो 25% यहाँ की क्या हो गई 10 की वृद्धि दर हो गई। इसे इस तरीके से नॉर्मल अगर भाषा में तुम याद रखना चाहो तो इस तरीके से रख लो, 10 साल के अंदर जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि होती उसे ही 10 की वृद्धि दर बोला जाता। साक्षरता दर क्या होती, लिटरेसी रेट भी से बोला जाता। तो इसकी देखो पहले डेफिनेशन समझो क्या होती। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता और उसे लिख सकता या उसे पढ़ सकता हो तो उसे वो साक्षर कहलाएगा। ये डेफिनेशन है तुम्हारी लिटरेसी की, मतलब कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं हो। अगर तुम 7 वर्ष से ज्यादा तुम्हारी एज है और तुम किसी चीज को, किसी भी मतलब भाषा को पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और उसे समझ सकते हो तो तुम क्या कहलाओगे, तुम साक्षर कहलाओगे, तुम पढ़े लिखे कहलाओगे। 7 वर्ष। अब साक्षरता दर देख लो, तुम तभी साक्षर बने ना। अब इसकी दर देख लो कैसे निकालते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत कितना, साक्षरों का प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। एक बार फिर से समझ लो, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत, साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहा जाता। तो ये पॉइंट तुम याद रखना। साक्षरता दर कैसे निकालते हैं हम, देखो मान लो किसी जो गांव की जनसंख्या है वो 7+ मतलब 7 से ज्यादा जो एज वाले हैं वहां पे कितने हैं 1000 लोग निवास करते हैं, 7000 से ज्यादा है और उन 1000 में से मात्र 600 पढ़े हुए हैं, है ना, साक्षर हैं, जो इस मतलब इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं। तो इसे देखो कैसे एग्जाम्पल से निकाल लेंगे। साक्षरों की संख्या कितनी बताई मैंने 600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 1000, क्योंकि 1000 है पूरी गांव की जनसंख्या जो 7+ है यानी कि 7 साल से ज्यादा है, लेकिन पढ़े लिखे कितने हैं उसमें से, साक्षर कितने, मात्र 600 है। तो इसे कैसे करेंगे फिर देखो 0 0 और 0। तो इसकी साक्षरता दर कितनी है 60%, यानी कि इस गांव के 60% लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये इसका साक्षरता दर हो गई। दोस्तों नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर, जिसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। देखो कैसा होता, 1000 जीवित जन्मे, इस पॉइंट को याद रखना, जीवित की बात कर रहा हूं। 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को ही हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। नहीं आया समझ में कुछ भी, यहां इस वाली भाषा देखो, शिशु मृत्यु दर किसे बोलते हैं। 1 वर्ष में, क्यों कोई सा भी ले लो, कोई सा भी साल, 1 वर्ष में 1000 जीवित जन्मे बच्चों पे उसी वर्ष मृत शिशुओं की संख्या है ये साक्षर मृत्यु शिशु दर। और थोड़ा इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं, किसी वर्ष में 1000 जीवित जन्म पर जितने 1000 बच्चे हुए हैं उनमें उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या, जो उसी वर्ष जो 1000 में जितने बच्चों की डेथ हो जाती वो ही शिशु मृत्यु दर कहलाती है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। दोस्तों आज हमने जाना शिशु मृत्यु दर क्या होती, जनसंख्या घनत्व क्या होता, साक्षरता दर क्या होती और 10 की वृद्धि दर क्या होती। तो अगर इनसे रिलेटेड तुम्हारे मन में फिर भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।